बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। नाज़रीन, मैं किसी और गुलिस्तां की बात नहीं बल्कि ख़ुद कराची पुलिस के गुलिस्तां की बात कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त बदकिस्मती से उजड़ने को है, क्योंकि हर शाख पर उल्लू बैठा है। थाने में एसएचओ की अहम तरीन पोस्ट पर इस वक्त उल्लू ही उल्लू बैठे हुए हैं, तो दूसरी जानिब जो पुलिस का सबसे अहम तरीन शोबा इन्वेस्टिगेशन के एसआईओ की पोस्ट पर भी इस वक्त बदकिस्मती से उल्लू ही बराजमान है। तो दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन का जो एसएसपी की जो पोस्ट है, इसका काम इन्वेस्टिगेशन अफसरों को सुपरवाइज करना है, उनकी केसों में कानूनी कमज़ोरियों को, कोताहियों को दूर करना है, उनकी रहनुमाई करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से तफ्तीश जो है मुकम्मल करके उसके चालान कोर्टों में जमा करा सके। अब जब इस इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी की पोस्ट पर भी बदकिस्मती से अगर उल्लू ही आके बराजमान हो जाए, तो फिर पुलिस के इस अहम तरीन शोबा इन्वेस्टिगेशन को भी तबाह बर्बाद होने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। यही हाल अब कराची पुलिस के गुलिस्तां का है, जिसको उजाड़ने के लिए किसी आंधी या तूफान की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। ये उल्लू ही जो है उसे उजाड़ने के लिए काफ़ी हैं, जो इस गुलिस्तां से अपने पेट का दोज़ख भरते हैं, अपनी तमाम जायज़ नाजायज़ अय्याशियाँ भी इसी गुलिस्तां से पूरी करते हैं, और उसके बाद अपनी कोताहियों, मुजरिमाना गफलत, लापरवाहियों और कानून से नावाकिफ़ियत की बिना पर जो है इस गुलिस्तां को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़ते। मुझे इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई? क्योंकि मैं सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की उस गलत फहमी को दूर करना चाह रहा हूँ, जो गलत फहमी या जो गलत उम्मीदें उन्होंने जो है इन नए इन्वेस्टिगेशन अफसरों से जो है बांध रखी हैं, जो कि लॉ का इम्तिहान पास करके आए हैं, जो कि कमीशन के थ्रू आए हैं, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें जो है वो आईजी ने बांधी थी कि इनके आने से जो है इन्वेस्टिगेशन के शोबे में चार चांद लग जाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन का शोबा इतनी आगे तरक्की करेगा कि वो फिर स्कॉटलैंड यार्ड के तफ्तीशी अफसरों से भी आगे निकल जाएंगे तफ्तीश के मामले में। उनके सम्राट जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। ऐसी एक हाई प्रोफाइल केस जो इस वक्त चल रहा है, खुद मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस का, जिसमें अरमहान मुलजिम गिरफ्तार हैं, उसकी तफ्तीश का तो इन्हीं नए नौज़ायदा इंस्पेक्टरों ने उस तफ्तीश की माँ बेने कर दी है। अब जिस केस को लेके मैं आज का ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, उस केस में जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तमाम तर खामियाँ जो है वो आप लोग देख सकेंगे, किस अंदाज से जो है ये नए नौज़ायदा अफसरान जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं, जो कि ला पढ़ कर आए लेकिन ला के अलिफ बे से भी वाकिफ़ नहीं है कि किस केस में 169 बनती और किस केस में 169 नहीं बनती। यानी कि ऐसे केस में 169 लगा रहा है जिसमें कि मुलजिम खुद गिरफ्तार है और मुलजिम के अपने बयान की रोशनी में जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उससे ये तफ्तीशी अफसरान जो है वो बेगुनाह जाहिर करके अदालत का कांदा इस्तेमाल करते हुए उन्हें रिहा करवाने की एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कोशिशें कर चुके हैं, और बार बार जो है अदालत की जानिब से उन्हें मुतनब्बा किया गया कि भाई इसकी री इन्वेस्टिगेशन कराएं, री इन्वेस्टिगेशन। आखिर में अदालत की जानिब से भी जो है तंग आकर जो है बहालत मजबूरी एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को रिपोर्ट भिजवानी पड़ी कि खुदा के वास्ते इस केस की तफ्तीश जो है किसी पढ़े लिखे, किसी कानूनदान अफसर से करवाई जाए, जिससे गधे घोड़े का फ़र्क मालूम हो, ताकि वो ये जान सके कि किस मुलजिम किस केस में जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 169 का इख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मामला है क्या, इस पर प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या जो है ये सुक्खन थाने के हदूद में पेश आया साल नौ के मौके पर, यानी कि 2 जनवरी को। 2 नौजवान हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, सक्खर के रहने वाले हैं, बैंस कॉलोनी के इलाके में निकलते हैं वारदात करने के गर्ज से। इनका टाकरा जो है, कहते हैं ना कि चोरों को पड़ गए मोड़, ये किसी को लूटने जाते हैं और कोई इन्हें लूटने के लिए आता है। आपस में जो है वो मुकाबला होता है, फायरिंग होती है, दूसरे मोटरसाइकिल सवार जो है फायरिंग करके इस
अत्तर अली को जो है गोली मारते हैं और वो मौके पर हलाक हो जाता है। उसका साथी जो है नजफ अली शोर मचाता है, लोग जमा होते हैं, 15 को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। उसके बाद जो है वो मकतूल की लाश हॉस्पिटल ले जाते हैं, खुद भी साथ में जाता है। वहाँ जो है उसके कपड़ों से जो है वो चैम्बर निकलता है पिस्टल का, इसमें कुछ गोलियाँ होती है, और वो चैम्बर जो है वो फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद जो है वो SHO जो सुक्कन है जावेद अबड़ो वहाँ पर आते हैं, वीडियो स्टूडियो बना लेते हैं। अब जो मुलजिम नजफ वहाँ से पकड़ा जाता है, नजफ का अपना बयान जो है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर आबादी में मोटे आ जाओ क्या सीधो सीधो आया से 10 नंबर वाली मस्जिद नहीं वो तो ये लाड़ो दिनो सीधो सीधो आया से अॻियां असां टके ॾिन रोकियो, हिकिड़ो गाॾीअ ते हिकिड़ो लही करे पिस्टल खणी आयो। पोइ मुंहिंजा खीसा चेक कयूं, तंहिंमहिल ई वरी अतर पिस्टल कढियो वार मां। अतर कादो पिस्टल कढियो वार मां हीअं करे अञा हिते पुॼाया त हुन गोलीअ ई ॾिनसि। पोइ मां भॼी वियुमि। वो कहिड़ी ज़बान पिया ॻाल्हाइनि? उर्दू ॻाल्हाइनि पिया। उर्दू ज़बान। वो मैगजीन काथे मिली है? अतर जी जेब मां। पिस्टल काथे? पिस्टल अतर जी जेब अतर जे वार में। वो जी कॾहिं जो फायर थियो पिस्टल काॾे वई? हेठि किरी पई। हेठि किरी पई। ठीक है, देखें कि वो क्या कहते हैं। इस नजफ अली के बयान के बाद जो है फिर इसको जो है ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 54 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है पुलिस जो है इसमें जो मुकदमा दर्ज करती है ये 396 बटा जो है ये मुकदमा दर्ज हो जाता है 393 बटा 302। अब ये FIR दर्ज हो जाती है, और FIR के बाद जो है वो तफ्तीश शुरू हो जाती है। वहाँ कोई IO हैं इन्वेस्टिगेशन के अफसर, वहाब नाम है मेरा ख्याल है उनका, उनमें और ख़ुद जावेद अबड़ो में जो है कुछ नाराज़गी होती है, कोई इनमें तल्ख़ कलामी होती है, कोई इनमें झगड़ा चल रहा होता है, सरजंग होती है। इसलिए जो है वो कुछ अहम जो इस केस से मुतालिक जो एविडेंस होते हैं वो IO के सुपुर्द नहीं करते। IO के पास जो तफ्तीश आती है उस हिसाब से वो तफ्तीश करते हैं, और उस तफ्तीश में जो है वो आगे चलकर जो है वो इसी मुलजिम नजफ अली को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 169 के तहत रिहा करवाने से मुतालिक रिपोर्ट मुतल्लिका कोर्ट को भिजवाते हैं। जज जो है मजिस्ट्रेट जो है वो उस रिपोर्ट को देख के जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई ये किस किस्म की रिपोर्ट आई है एक ऐसे मुलजिम के लिए जो कि ख़ुद अपने बयान में जो है वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, अपने बयान में अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। उस एतराफ़ के नतीजे में ही जो है वो पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो 393 बटा 302 किया है, यानी कि डकैती की नीयत से घूमना। अब मुलजिम ने एतराफ़ किया, अब उस एतराफ़ के बावजूद जो है IO जो है उसके इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो रिपोर्ट भेजते हैं कि इसको 169 में रिहा किया जाए क्योंकि इसका जुर्म साबित नहीं हुआ। यानी मुलजिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है, और वो जो नया इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है जो कि अब कमीशन के थ्रू आया, जिससे IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बड़ी उम्मीदें बांध रखी है कि ये स्कॉटलैंड के जो है तफ्तीशी अफसरों का मुकाबला करेंगे, उनकी ये मुकाबले की सूरत हाल सामने है कि एक मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, वो उसकी रिहाई के लिए जो है वो अदालत को रिपोर्ट भिजवाते हैं, जिस पर यकीनन मजिस्ट्रेट का जो है मुश्तइल होना, उसका गुस्से में आना और उसको वापस भिजवाना कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। SSP जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन के होते हैं सलीम, उन्हें भिजवाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो SP सलीम जो है वो उसकी इंक्वायरी एक और इंस्पेक्टर साहब खान के सुपुर्द कर देते हैं। साहब खान उसमें तफ्तीश करते हैं। साहब खान भी जो है वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, जो पहले वाले इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी थी वही रिपोर्ट उसको कंटिन्यू करते हैं कि इससे जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 169 के तहत रिहा किया जाए, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है इसके जुर्म को साबित करने के लिए, जबकि वो अपने जुर्म का एतराफ़ खुद कर चुका है, वहाँ से पिस्टल मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। इसके बावजूद जो है वो कोई मेहनत इन्होंने नहीं की, कानून से नावाकिफ़ हैं। तो उसके बाद जो है कोर्ट की जानिब से जो है भरहमी का इज़हार किया जाता है कि ये बार बार जो है ये क्यों 169 की रिपोर्ट लगा रहे हैं, पुलिस क्यों इसमें तफ्तीश नहीं कर। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट भिजवाई जाती है खुद एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो को। उनसे इस्तदा की जाती है कि खुदारा इस केस की तफ्तीश किसी पढ़े लिखे अफसरों से करवाई जाए, उन तफ्तीशी अफसरों जो कि कानून
जानते हों, जिनको कानून की अलिफ बे का पता होता, कि वो गधे घोड़े का फ़र्क जो है वो महसूस कर सके, उसको ख़त्म कर सके। इस पर जो है फिर वो एडिशनल आईजी कराची मामले की नज़ाकत को समझ जाते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा घपला हो रहा है। उसके बाद जो है वो तफ्तीश जो है वो कोरंगी के इन्वेस्टिगेशन के एसपी केस खान को दी जाती है। केस खान जो है उस पर एक टीम तश्कील देते हैं। उस तफ्तीशी टीम में जो अफसरान वो रखे जाते हैं, नाज़रीन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चालान की कापी है। अब इसमें जो तफ्तीशी टीम उन्होंने तश्कील दी है, इसमें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तफ्तीशी टीम में जो है ये जो अफसरान हैं, इसमें डीएसपी जो है, क्या नाम है, इसमें कोरंगी के जो है वो डीएसपी सजाद अली अब्बासी हैं, मुतय्यना लीगल ब्रांच के हैं। इस तरीके से जो है कोई एसआईओ इज़्ज़त खान है, कोरंगी के एसआईओ हैं। इस तरीके से अवामी कानूनी थाने के जो एसआईओ मंजूर आराई हैं। और इसके अलावा जो है ख़ुद सलीमुल्लाह कुरैशी जो कि इस वक्त लांडी के एसआईओ हैं, वो इस केस के जो है वो मेंबर होते हैं और उन्हें जो है वो तफ्तीशी अफसर भी बनाया जाता है। अब ये जो पूरी जो रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको मैं पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जो है वो उस थाने के एएसआई बलाल की तरफ से जो है रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट मुरतब की खुद सलीमुल्लाह कुरैशी ने रिपोर्ट। इसमें ये कहते हैं कि गुजारिश है कि मुख्तसर हालात वाक़यात इस मुकदमे से मुतालिक है कि मोरखा 4/1/2025 को ड्यूटी अफसर एएसआई बलावल अली ने थाना हाजा में ज़ेर दफ़ा 54 ज़ाब्ता फौजदारी में गिरफ्तार मुलज़िम नजफ़ अली वल्द नदीम को इंट्रोगेट किया, जिसने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफ किया कि मोरखा 2/1/25 को मैं और मेरा कज़न अतर अली वल्द अली नवाज डकैती के नीयत से अपनी मोटरसाइकिल पर भैंस कॉलोनी में घूम फिर रहे थे। जब बवक्त तकरीबन 7:30 बजे बमकाम रोड नंबर 10 मस्जिद अनवर मदीना पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल अपनी तरफ आते पाकर मोटरसाइकिल के आगे लगाकर रोका तो मेरे साथी अतर अली ने उन पर पिस्टल चैम्बर किया, जिस पर दोनों मोटरसाइकिल सवार नामालूम में से एक ने अपनी जो है वो आतशी असले से मेरे साथी अतर अली पर फायर के इसके सीने में गोली लगी, जिसकी वजह से इसके हाथ से पिस्टल गिर गया और ख़ुद भी ज़मीन पर गिर गया और दोनों नामालूम मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मैंने देखा कि ज़मीन पर गिरे हुए अतर अली की पिस्टल में मैगज़ीन नहीं था। मैंने शोर शराबा किया, फायर की आवाज़ पर उस आसपास के जो है लोग जमा हो गए और मैंने एक शख्स से मोबाइल फ़ोन लेकर मददगार 15 पुलिस पर डकैती मुज़ाहमत और अपने साथी के ज़ख्मी होने की इतला दी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई, जिसको लेकर ज़रिया एम्बुलेंस अपने साथी को जिना अस्पताल ले गया। जिना अस्पताल में डॉक्टर ने दौरान चेकअप ये शख्स रास्ते में फोत हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने चेक किया तो उसके कपड़ों में से जो है वो एक चैम्बर जो है वो मिला। इसके जैकेट में से तो मैगज़ीन 6 लोड थे, राउंड जिंदा 30 बोर के पिस्टल की गोलियां थी। वो पुलिस अफसर के सुपुर्द किया। एमएलओ ने मज़ीद इंकशाफ किया कि हम दोनों पहले भी मिलकर भैंस कॉलोनी में डकैती की वारदात करते रहें। मुलजिम के इस एतराफ़ पर जो है मुतवफ़ी अतर अली वल्द नवाज अली, नंबर 2 नजफ़ अली वल्द नदीम और फरारी 2 मुलजमान इसमें सकूनत नामालूम मोटरसाइकिल पर का ये फ़ेल ज़ेर दफ़ा 393/302/34 के हद को पहुँचा पाकर आगाही जुर्म मुलज़िम नजफ़ अली वल्द नदीम को हस्ब ज़ाब्ता दफ़ा मुकदमा हाजा में मुकर्रर में गिरफ़्तार बवक्त 9 बजे किया। नकल एफ़आईआर बराए आंदा तफ्तीश जनाब एसआईओ साहब थाना सुखन के सुपुर्द की गई। मुकदमा बाला की तफ्तीश साबका आईओ सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर कटियान के ज़रिए अमल में लाई गई। दौरान तफ्तीश मस्कूरा सब इंस्पेक्टर ने जाए वक़ूआ का मुआयना किया, गवाहान के बयान कलमबंद की। ये सब कुछ इसमें होने के बाद जो है फिर ये जो है फिर इसमें 169 की रिपोर्टें भिजवाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुलज़िम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया तो 169 कैसे बना? वो तो कह रहा है मैंने और भी वारदातें की, लेकिन चूँकि ये हड़ाराह में काम नहीं करना चाहते हैं या फिर उन्होंने कोई बहुत लंबा इसमें रोकड़ा लिया है। मुलजमान जो है उनके भैंसों के बाड़े हैं वहाँ सक्कर में, तो ठीक ठाक इनको 20-25-50 लाख रुपए दिए होंगे, जिसकी वजह से जो है वो तफ्तीशी अफसरान इनके लिए मचल रहे थे, तड़प रहे थे कि इन्हें जो है वो 169 में इसे रिहा किया जाए, जबकि मुलजिम का अपना बयान खुद वीडियो बयान मौजूद है। लेकिन
एसएचओ जावेद अबड़ो के चूँकि ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उस इन्वेस्टिगेशन एसआईओ से, वो उन्होंने सुपुर्द नहीं की, वो अंधेरे में, ना उन्होंने मालूम करने की कोशिश की, ना उन्होंने खुद तफ्तीश की। तो 169 लगाने की कोशिश की, ना हुआ। दूसरे इंस्पेक्टर साहब खान ने लगाने की कोशिश की, ना हुआ। फिर ये तफ्तीशी टीम बनाई गई एसएसपी केस खान ने। वो जब इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी से एक कहना मुश्क, एक पेशावर और एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पुलिस अफसर जो कि तफ्तीश में अपना सानी नहीं रखते, उन्होंने जब तफ्तीश की इसमें, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि ये मुल्ज़िम है, ये किसी भी सूरत में जो है दफ़ा 169 का मुस्तहिक नहीं है, ये चालान का मुस्तहिक है। इसने बहुत सारी वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया और फिर इसके अपने बयान पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। अब वो जो तफ्तीशी अफसरान जिन्होंने जो है 169 लगाने की कोशिश की, वो इतने कानून से अंधे हैं कि अगर आपसे 169 अगर आपने लगवाना है, अगर आपने माल ले भी लिया तो उसका कोई तरीका कायदा तो होता है। आप सबसे पहले उस सेक्शन को तो तोड़ो जो 393 लगाया है कि भाई इन्होंने जो है वो डकैती की नीयत से घूम रहे थे, आप उसको 396 में कन्वर्ट कर दें। आप 396 लगाएं कि ये दोनों घूम रहे थे, ये तो खुद विक्टिम बन गए, डाकू ने इनको लूटा, इसमें से एक हलाक और एक जख्मी हो गया। अब 302 का आपने इसमें मेंशन किया, 302 के लिए कोई नीयत चाहिए, यहाँ तो कोई नीयत कोई नहीं थी, यहाँ तो लूटने के लिए आए थे, कत्ल करने तो नहीं आए थे। तो ये सीधा सीधा जो है ये 302 नहीं बल्कि 396 34 का जुर्म था। इसमें जो है वो अगर ये कर देते तो फिर ये 169 बन जाती, लेकिन इस सूरत में 393 के होते हुए जो है ये 169 किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। ये बिल्कुल वैसा ही वजह से कि आग और पानी का मिलाप मौत है, इससे कुछ आगे ये नहीं एक साथ नहीं चल सकती। यही हाल जो है 393 पीपीसी और ज़ाब्ता फौजदारी 169 का आपस में ये रिश्ता है। लेकिन चूंकि वो कानून से नावाकिफ थे, उन्होंने जो है वो इन दोनों को एक साथ मिलाकर जो है वो मजिस्ट्रेट को अपने से ज़्यादा कोई आलिम फाजिल समझा होगा कि वो शायद इस पर अमल करके 169 में से रिहा कर देगा। लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट कानून जानता था, लिहाजा उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल अनोखी सी बात है, मैं कैसे इसमें 169 को एक्सेप्ट करूं, ये नहीं बनता है। जिस मुल्जिम के अपने बयान की रोशनी में ये सब कुछ हुआ जो कि 393 का जुर्म बनाया एसएचओ ने, तो फिर ये कैसे 169 लग सकता है। यही सब कुछ जो है खुद जब इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी ने अपने एसएसपी को समझाने की कोशिश की, तो शुरू में तो समझते रहे कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्हें उनके रीडर ने कौन सी पट्टी पढ़ाई। जो इनके रीडर है उन्होंने इनको क्या कह दिया, क्या पढ़ा दिया कि वो अगले दिन जो है उन्होंने बुलाया उसको, सबके सामने मीटिंग जब हुई तो कहा कि भाई ये जो है वो इसको जो है उनके रीडर साकिब हैं, उन्होंने ये पट्टी वट्टी पढ़ाई कि भाई ये तो जो है ये 169 होनी चाहिए, इसमें ये तो कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। जो पहले साबिक आयु ने कहा तो इसी को हम भी कंटिन्यू क्यों नहीं करते, क्योंकि उन आयु ने जो है वो खुद इस रीडर से रब्ता कर लिया था, इसकी मुट्ठी गर्म कर दी थी। वो एसएचओ के खिलाफ थे, जावेद अबड़ो के खिलाफ, क्योंकि जावेद अबड़ो ने FIR ही गलत दर्ज की है, जिस पर जो है फिर SSP ने जो है ये जो केस खान ने जो है वो सब टीम के सामने जो है वो इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी से कहा कि भाई इसमें जो है ये आप इसको 169 क्यों नहीं करते हो, आप 169 कर दो। इस पर जो है वो सलीमुल्लाह कुरैशी ने जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी की किताब खोल दी कि भाई ये अब मैं इसको कैसे जो है 169 करूँ, जब मेरे सामने तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, मैं उस शवाहिद को कैसे रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाऊं। आप मुझे कह रहे हो कि मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाऊं, इस शवाहिद को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाना जो है ये ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 201 के ज़मरे में आता है। मैं इसका मुर्तकिब नहीं होना चाहता हूँ, आप मुझे इस दफ़ा 201 का मुर्तकिब बना रहे हैं, ये जुर्म मुझसे करा रहे हैं, ये आप भी इसमें फंसोगे, मुझे भी फंसाओगे, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो जिस पर जो है वो इतने मुश्तैल हो गए कि उन्होंने उस वक्त जो है उस टीम के मेंबरों की मौजूदगी में उन पर हमला करने की कोशिश की, हाथापाई होने की नौबत पेश आई, तलख कलामी तो बहुत हुई, लेकिन फिर जो है वो टीम के दूसरे मेंबरों ने बीच बचाव करके जो है दोनों को अलग किया। यानी कि इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी जो है वो कानून की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा था ना कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, लेकिन वहाँ पर जो है SSP जो कानून से नाबलद थे, नावाकिफ थे, और दूसरा जो है वो कोर्ट को फेस नहीं करना चाह रहे थे, कोर्ट से घबरा रहे थे कि कोर्ट में ना जाऊं, इस रिपोर्ट के जरिए मामले को आगे पीछे कर दूं। वो कोर्ट से बचने के लिए
अपने जो है वो तफ्तीशी अफसर से जो है एक गलत काम जो है अपने ऑर्डर के जरिए करना चाहते थे, लेकिन वो तफ्तीशी अफसर जो कि कानून का कीड़ा है, जो कि कानून को जानता है, उन्होंने वो गलत हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इनकार की सूरत में एसएसपी जो है वो उनका गुस्सा जो है वो आपे से बाहर होगा और वो फिर जो है उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सलीमुल्लाह कुरैशी ने जो है खुद अपने एसएसपी केस खान को जो है वो 201 का मुजरिम बनने से बचा लिया। अगर वो ये सब कुछ करते तो खुद एसएसपी जो है केस खान जो है वो ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 201 के मुजरिम बन जाते और ख़ुद इस केस में जो है मुल्जिम नजफ अली के साथ वो भी चालान कर दिए जाते। उन्हें तो खुद शुक्रगुजार होना चाहिए इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी का, जिससे उन्होंने बदकलामी की और उन पर चढ़ाई करने से भी गुरेज नहीं किया। रहा मसला जो है उनके रीडर का है, तो उनके रीडर के कारनामे भी किसी से कोई ढके छुपे नहीं है। ये जो रीडर है इनके साकिब, ये पहले 2 एसएसपीज के ज़रिए जो है वो जो है निकाले जा चुके हैं खुद इन्वेस्टिगेशन ईस्ट से। वहाँ से जब इनके एसएसपी जो है खुद मारूफ उस्मान थे और उसके साथ साथ अमीर सऊद मक्सी थे, इनका काम ही अपने एसएसपीज की रहनुमाई करने के बजाय उन्हें मिसगाइड करना, उन्हें गुमराह करना, उन्हें अपनी उंगलियों पर नचवाना, क्योंकि वो एसएसपी काम नहीं जानते। क्योंकि वो 2 साबिक एसएसपी जो थे खुद मारूफ उस्मान और दूसरे जो है अमीर सऊद मक्सी थोड़ा कानून जानते थे। वो उनकी बातों में नहीं है, बल्कि उन्होंने समझ लिया ये तो आस्तीन का सांप है, उन्होंने जो है किक मार कर उन्हें वहाँ से निकाल दिया। अब जाके जो है वो इनकी जोड़ों में बैठ गए केस खान की, और केस खान को जो है गुमराह करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में जो है ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ कि टीम के सामने जो है वो एसएसपी ने अपने ही जो है वो ईमानदार, उसूल परस्त और तफ्तीश के माहिर इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी पर हमला करने से भी गुरेज नहीं किया। तो जिसके बाद जो है फिर बदनज़गी हो गई, उसके बाद जो है वो उनका ट्रांसफ़र जो है वो डीआईजी ऑफिस में कर दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन ये जो रीडर उनके हैं साकिब, ये पहले आईजी सिंध की रिपोर्ट पर जो है वो मुअत्तल भी किए जा चुके हैं। तो मैं तवज्जो चाहूँगा सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की, कि वो इस केस का जो है ख़ुद जायज़ा लें और इस पर जो है वो अहकामात सादिर करें कि ऐसा क्यों हुआ। जिन 2 पहले इंस्पेक्टरों ने इसके 169 की रिपोर्ट भिजवाई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें कि वो एक डाकू के सहूलतकारी का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं। डाकू के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनकी निशानदेही पर दूसरे उनके साथियों को गिरफ्तार करने के बजाय उस पकड़े हुए डाकू को रिहा कराने के लिए अपना इख्तियार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही कराची पुलिस जो है डाकू के पकड़ने में वैसे ही पीछे है, नहीं पकड़ सकती है, उन्हें वो दमखम नहीं है। जो अगर डाकू इत्तेफाक से या गलती से दूसरे डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में पुलिस के हत्थे चढ़ भी गए, वो उनसे भी तफ्तीश करने के लायक नहीं है, बल्कि अपनी तफ्तीश में उन डाकुओं को भी जो है वो बेगुनाह जाहिर करके रिहा कराने के लिए जो है वो हाथ पाँव मार रही है। और जिसमें अगर कोई एक फर्शनास इंस्पेक्टर जो है उस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट बनाता है, तो उस रिपोर्ट के आगे जो है कोई और नहीं, खुद उनके अपने एसएसपी जो है वो सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं अपनी कानून से लाइल्मी की वजह से। जिसकी वजह से मैंने अपनी प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक उल्लू काफ़ी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो ये था जनाब इस शेर का जो नतीजा था, जिसकी वजह से मुझे ये शेर कहना पड़ा। उसके पस मंज़र में ये वाक़या था जिससे मैंने आज के प्रोग्राम में रिपोर्ट किया। कैसा लगा हमारा आज का ये प्रोग्राम, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन चाह जाता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।